अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टीएलपी का सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने इथिकल प्रिंसिपल और फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 3, जिसमें अप्लाइंग लर्निंग थ्योरीज आ जाती है टू हेल्थ केयर प्रैक्टिस में। हम काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज पढ़ेंगे लर्निंग थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएचएस के पेपर के लिहाज से। आपने इस चैप्टर को अच्छे से याद करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी है, कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, साइकोडायनामिक लर्निंग थ्योरी है, ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी है। इसमें से दो तीन थ्योरी आपने पहले ही पढ़ी हुई है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे मोटर लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग आ जाती है। उसके अलावा मोटर लर्निंग वेरिएबल्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लर्निंग की डेफिनेशन क्या है। लर्निंग हमारे पास क्या है? लर्निंग एक वो प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन का जो इमोशनल फंक्शन होता है, मेंटल प्रोसेस होता है, जो स्किल्स होती हैं और बिहेवियर होता है, वो चेंज हो जाता है जब वो एक्सपोज करता है डिफरेंट एक्सपीरियंस को या डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को, जिसकी वजह से उसके जो थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, एटीट्यूड्स और एक्शन होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है कि जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन मेंटल प्रोसेसिंग, इमोशनल फंक्शनिंग, स्किल्स और बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये एक लाइफ लॉन्ग डायनामिक प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल अक्वायर न्यू नॉलेज, स्किल्स और आल्टर देयर थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और एक्शन। ये आपने डेफिनेशन ऐसी सेम याद करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती भी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज की भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से याद करना है। इस मेरे पास क्या है? लर्निंग थ्योरी। ये हमारे पास क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क कैसा है? ये कोहेरेंट फ्रेमवर्क है, जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, बाइंडिंग होता है और इंटेग्रेटेड। इसमें क्या होता है? दो चीजें हैं इसमें। तो कंस्ट्रक्ट है, वो कौन से? इंटेग्रेटेड कंस्ट्रक्ट। एंड इसके अलावा हमारे पास इसमें प्रिंसिपल आ जाते हैं। ये दो चीजें हैं। कंस्ट्रक्ट, इंटेग्रेटेड कंस्ट्रक्ट का मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग इसमें मटेरियल होता है, जिसमें डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं वो पीपल लर्निंग के पीपल जो लोग हैं वो किस तरह लर्निंग करते हैं, उनका मेथड क्या है, उनका स्टाइल क्या है लर्निंग। बस आपने यही याद रखना है, ये कि हमारे पास कोरेंट फ्रेमवर्क है कि पीपल किस तरह लर्न करते हैं। आपने इसके बारे में यही याद रखना। आपने डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करनी है, सेम ऐसी वर्डिंग में याद करनी है पूरी, इतनी ही डेफिनेशन याद करनी है। आगे इस पे से कुछ नहीं करना। आगे हमारे पास आ जाती है साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी साइकोलॉजी में पढ़ी हुई है। ठीक है। इसके इसमें हम पढ़ लेते हैं। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी में बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी है, जिसमें दो हमारे पास आ जाती हैं। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग आ जाती है, जिसका नाम है दूसरा क्लासिकल कंडीशनिंग, और दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाती है। इसमें हम दो चीज़ों के प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, जिसमें स्टिमुलस होता है और हमारे पास रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के आपस में जो रिलेशन है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, जिसके दूसरे नाम है दो तीन और। एसोसिएशन लर्निंग भी इसको कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और पेवलोवियन, जिसको साइंटिस्ट के नाम से रखा गया कंडीशनिंग। इसमें कहते हैं एम्फसाइज किया था स्टिमुलस कंडीशनिंग है। सबसे पहले वो बताता है न्यूट्रल स्टिमुलस के बारे में। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? कि वो स्टिमुलस जिसकी कोई ना तो स्पेसिफिक वैल्यू होती है या ना ही मीनिंग होती है लर्नर के लिए, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। मतलब कि चीज़ न्यूट्रल है, उसका हमारे लिए कोई भी वैल्यू या कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद कहता है अनलर्न जो स्टिमुलस होता है, उसके बारे में उसने बताया था कि ये भी स्टिमुलस अकर होता है। उसके बाद उसने थर्ड पॉइंट बताया था कि जो हमारे पास लर्निंग होती है, जो अकर होती है, वो तब भी न्यूली स्टार्ट होती है जब हम कोई भी एक न्यू जो स्टिमुलस कंडीशनिंग आता है, जिसमें कंडीशन रखी जाती है। जिस तरह आपने साइकोलॉजी की बुक में पढ़ा था, एक डॉग था, जब बेल बजाई जाती है तो वो खाने के लिए आता है, तो वो एक कंडीशन होती है। तो ये हमारे पास कंडीशनिंग स्टिमुलस होता है, जिसमें कंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। इसमें कहता है लर्निंग टेक प्लेस व्हेन द न्यूली कंडीशनल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद द कंडीशनिंग स्टिमुलस। उसके बाद हमारे पास इसमें आगे उसने फर्दर एग्जांपल बताई हुई है, वो हम डायग्राम से देख लेते हैं। आपने ऐसे ही अच्छे से याद करनी है ये डायग्राम, स्केच जो बना हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक मॉडल ऑफ लर्निंग, जो इसने बिहेवियर लर्निंग थ्योरी का बताया, जिसमें सबसे पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस का बताया हुआ है। अगर अगर अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। इसी तरह हम ऐड कर दें न्यूट्रल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो तब भी हमारे पास अनकंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स होगा, सेवरल पेयरिंग के बाद भी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? न्यूट्रल स्टिमुलस हो तो तब भी अनकंडीशनल है, क्योंकि जब कंडीशन ही नहीं है तो रिस्पॉन्स भी अनकंडीशन ही होना है। जब न्यूट्रल स्टिमुलस हो तो तब भी अनकंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स होगा। अगर हम कंडीशनल स्टिमुलस रखेंगे तो तब हम जाके हमारे पास लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे पास कंडीशनल रिस्पॉन्स होते हैं। सिमिलर बात कहने की ये है कि जब अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, न्यूट्रल स्टिमुलस होगा तब भी वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। तब अगर कंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा तो तब हमारे पास कंडीशनल
स्टिमुलस से कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। सबसे पहले हमारे पास इधर एग्जांपल बताया जिसमें ऑफेंसिव ऑर्डर है, हॉस्पिटल के अंदर है तो वो उसको ऑफेंसिव ऑर्डर फील होती है, तो अनकंडीशनल है। कोई भी अभी कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई कि कंडीशन यहाँ पे तभी बने जब हॉस्पिटल आएगा, बने होगा, मौजूद होगा। उसमें हमारे पास सबसे पहले उसने ऑर्डर को लिए, सिर्फ हॉस्पिटल से ऑर्डर को, वो अनकंडीशनल पता ही नहीं है कि किसकी वजह से, तो कंडीशन ही नहीं पता। इसको कहते हैं क्यूजी फीलिंग, तो वो भी इसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा कि इसकी फीलिंग का भी नहीं पता क्यों है। तो ये हमारे पास आ जाती है अनकंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। उसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस ऐड किया उसने हॉस्पिटल के तौर को लिया है, तो वो उसने न्यूट्रल स्टिमुलस इसको कंसीडर कर लिया है, तो उससे भी हमारे पास क्विजीज को फीलिंग है, तो उसको कहते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। उसके बाद सेवरल प्लेयरिंग ऑफ द हॉस्पिटल और प्लस ऑफेंसिव ऑर्डर, तभी क्विजीज को फीलिंग होगी। हॉस्पिटल अब उसने कंडीशनल स्टिमुलस के लिहाज से रख दिया है। एक हॉस्पिटल ही हमारे पास वो कंडीशन है जहाँ पे उसको ये ऑफेंसिव ऑर्डर फील हो रही है और उसी की वजह से उसको क्विजी फीलिंग हो रही है बार बार, तो उसने इसको कंडीशन बना दिया, तो उसकी वजह से उसको कंडीशनल रिस्पॉन्स अब कंसीडर किया जाएगा। ये हमारे पास है एग्जाम्पल। आपने ऐसे ही याद लेना है। सबसे पहले देख लेना कि आपने सबसे पहले हॉस्पिटल को नहीं लेना, हॉस्पिटल के अंदर जो मौजूद ऑर्डर है उसको आपने लेना है, जो कि ऑफेंसिव ऑर्डर है। ऑफेंसिव ऑर्डर से जो कि हमारे पास अनकंडीशनल स्टिमुलस है, तो वो आगे रिस्पॉन्स होगा, वो भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है जिसमें क्वीजी फीलिंग होगी। आगे उसने न्यूट्रल स्टिमुलस ऐड किया हॉस्पिटल को, तो तब भी हमारे पास अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। फिर हमारे पास उसने हॉस्पिटल को कंडीशनल बना दिया है कि ये कंडीशन है जिसकी वजह से उसको हो रही है, तो वो हमारे पास कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, इसमें कुछ टर्म आ जाती है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक बंदे की एंजाइटी वगैरह को या कोई भी स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाता है। वो कैसे किया जाता है कि अगर एक बंदे को फियर है या फोबिया है किसी भी चीज़ से, तो या किसी भी चीज़ से उसको डर लगता है, तो हम उसी चीज़ से उसको एक्सपोज बार बार करवाते हैं। इस तरह उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटाइजेशन, वो काम हो जाती है, उसका फोबिया काम हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इज अ टेक्निक बेस्ड ऑन द रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग दैट इज यूज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट टू रिड्यूस फियर एंड एंग्जाइटी इन देयर क्लाइंट्स। ये आपने डेफिनेशन इतनी बस याद करनी है। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना। आगे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है स्टिमुलस जनरलाइजेशन की। स्टिमुलस जनरेशन की डेफिनेशन याद करनी है। ये हमारे पास क्या है, ये वो टेंडेंसी है जिसमें इनिशियल लर्निंग जो एक्सपीरियंस होता है हम इजीली अप्लाइड कर सकते हैं अदर स्टिमुलस स्टिमुलाइज के साथ। इसमें कहते हैं जनरलाइजेशन का मतलब होता है हमने जनरेट करनी है। इसका इसके बाद हमने क्या करना है, जब भी हमने सबसे पहले हमारे पास कोई भी इनिशियल लर्निंग एक्सपीरियंस आया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिस तरह आई भी सीखते हैं, हमारे पास इनिशियल लर्निंग एक्सपीरियंस आ गया, हमने गवर्नमेंट में सीखा, उसके बाद हमने वही चीज़ें अप्लाई करते हैं, जाके प्राइवेट सेक्टर में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास होती है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब हमने पहली हॉस्पिटल में पहली बार सीखा, उसके बाद हमने दूसरे पेशेंट पे अप्लाई किया, तीसरे पेशेंट पे अप्लाई किया, चौथे पेशेंट पे अप्लाई किया, ये हमारे पास आ जाती है स्टिमुलस। इसमें भी एग्जाम्पल भी बताते हैं कि एक जो फ्रेंड हैं या रिलेटिव हैं एक पेशेंट के, तो एक जो पेशेंट है वो उसकी जो एक्सपीरियंस होता है हॉस्पिटल के बारे में, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताता है, अपने रिलेटिव को बताता है कि वहाँ का ऐसा माहौल है। तो वो बार बार जब वो जहाँ पे जाएगा, जिस तरह पीछे भी हमने पढ़ा है कि बार बार जब वो सिर्फ सेवरल पेयरिंग होगी तो उसको रिस्पॉन्स वही सेम अगेन मिलेगा, पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो अपने फ्रेंड्स को भी बार बार वही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, when learning to friends and when listening to a friends and the relative describe a hospital experience, it becomes apparent that a highly positive and active personal encounter may color the patient in evaluation of their hospital stays as well as their subsequent feeling about having to be hospitalized again। जब वो दोबारा होगा तो उसको वही दोबारा फीलिंग आएगी। जिस तरह उसको हॉस्पिटल के अंदर ऑफेंसिव ऑर्डर जो आ रही थी जिसकी वजह से उसकी क्वीजिंग फीलिंग है, जो बार बार जाएगा उसको यही होगा कि वहाँ पे ऐसी ऑर्डर आनी है, उसकी फीलिंग भी ऐसी होनी है। ये हमारे पास होती है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में हमारे पास तब होती है जब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक सिमिलर जो स्टिमुलस होते हैं उनके दरमियान, कि ये दोनों डिफरेंट स्टिमुलस हैं। इसमें कहता है जब ये उसने बार बार अगेन उसको एक्सपोज हो रहा था ना, कहता है जब मोर एंड वेरिड इसको एक्सपीरियंस होंगे, इंडिविजुअल लर्न टू डिफरेंशिएट अमंग स्टिमुलस एट विच पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग अकर हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है ना डिफरेंशिएट करना, डिस्क्रिएट करना, दो चीजों को अलग कंसिडर करना। इसका हमारे पास ऑफेंसिव ऑर्डर अलग है, क्वीजिंग फीलिंग एक अलग चीज है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी के हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी वो होती है जो कंटिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, हम रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम में इसको यूज करते हैं, ये वो होती है। ये हमारे पास यूजफुल रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कंसेप्ट होता है दैट नीड्स टू बी गिवन केयरफुल कंसिडरेशन इन रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम। इसमें हमारे पास क्या आता है कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, इल है, हम उसकी रिकवरी चाहते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, तो हम उसको ना एजुकेट करते हैं, जो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं ताकि रिकवरी की तरफ आए, उसको डिसेबिलिटी से बचाया जा सके।
यही वो रिस्पॉन्स होता है या उसकी कंडीशन होती है, या बार बार जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने पीछे पढ़ा है कि किसी को चीज़ से फोबिया है तो हम उसको बार बार आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करवाते हैं ताकि उसकी चीज़ वो डिक्रीज हो सके, उसको फोबिया। ये हमारे पास होती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। आपने सेम ऐसी डेफिनेशन याद करनी है कि यूजफुल रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग है, कंसेप्ट है जिसमें हम एक केयरफुल कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम के अंदर। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। आगे हमारे पास आ जाती है जी, हमारे पास हो गई है सारी क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को बीएफ स्किनर ने दिया था, उसको लेवान पेबोले ने दिया था। इसको हमने क्या करना है, इसमें उसने दो चीज़ों पे फोकस किया था, एक तो रेनफोर्समेंट पे और इसके अलावा हमारे पास आ जाती थी पनिशमेंट। इन दोनों के दरमियान जो था उसने दोनों को डिस्क्राइब किया था कि ये रेनफोर्समेंट करेंगे तो बार बार उसको रिवार्ड होगा, मिलेगा, या रिस्पॉन्स अगर होगा तो इसी तरह पनिशमेंट करेंगे तब भी बार बार हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। दो तरीकों से उसने रिस्पॉन्स लेने की कोशिश की थी, एक तो रिवार्ड था, एक पनिशमेंट था। अब ये टेबल जो वाला आपने अच्छे से याद करना है, इसमें उसने फर्दर इसकी टाइप बताई हुई है जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग बता रहा है। कहता है इसमें कहता है टू इंक्रीज, अगर हमने रिस्पॉन्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स टू डिक्रीज, अगर हमने इंक्रीज करना है तो दो है, एक तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होनी चाहिए, दूसरी नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में ये होता है जिसमें हम प्लेयर जो स्टिमुलस होते हैं वो हम एक्सपोज करवाते हैं, तो हमारा पास वो होती है हमारे पास पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। इसमें आगे फर्दर दो हैं, रिवार्ड कंडीशनिंग आ जाती है, रिवार्ड कंडीशनिंग आ जाती है, ठीक है। रिवार्ड कंडीशनिंग क्या है, जिसमें ए प्लीजेंट स्टिमुलस इज अप्लाइड फॉलोइंग एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। उसमें हम जिस तरह पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हमने दिया है, जब हमने कोई भी उसको स्टिमुलस दिया है जिसमें हम बच्चे को जिस तरह करते हैं कि हमने उससे अच्छा काम किया, जो किसी दूसरे की हेल्प की तो हम उसको चॉकलेट दे देते हैं, ये हमारे पास होता है रिवार्ड कंडीशनिंग। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में ये होता है जो हमारे पास रिमूवल करते हैं, अवर्सिव और अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं, मतलब उससे अवे होने की कोशिश करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं ताकि हम उससे एक्सपोज ना हो सकें। इसको कहते हैं हमारे पास नेगेटिव रेनफोर्समेंट। उसके बाद इसमें आ जाती है स्कैप कंडीशन। स्कैप कंडीशन वे हमने जाना, उससे चीज से बाहर निकलना, उसको दूर करना है। ये हमारे पास अवर्सिव स्टिमुलस होता है, इज अप्लाइड दैट ऑर्गेनिज्म मेक्स अ रिस्पॉन्स दैट काज ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू सीज। जिसमें एक पर्सन को अनप्लीजेंट स्टिमुलस मिल रहा है बार बार, तो वो उसको सीज करने की कोशिश कर रहा है या उससे वे होने की कोशिश कर रहा है, इसको होता है स्कैप कंडीशनिंग। उसके बाद अवॉइडेंट कंडीशनिंग में जिसमें वो उस चीज से अवॉइड करता है बिल्कुल ही, उससे जो अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है या अनप्लीजेंट उसको जो स्टिमुलस मिल रहा है तो वो उसको अवॉइड करता है, इसको कहते हैं अवॉइडेंट कंडीशन। इसमें वो स्कैप करेगा, इसमें वो अवॉइड करेगा। उसके बाद हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं, एक तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमने पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करनी है और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हम रिवार्ड कंडीशनिंग में करेंगे और नेगेटिव रेनफोर्समेंट हम स्कैप कंडीशनिंग और अवॉइडेंट कंडीशनिंग करेंगे। अगर हम रिस्पॉन्स को है वो डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो नॉन रेनफोर्समेंट आ जाती है और पनिशमेंट आ जाती है। नॉन रेनफोर्समेंट में ये होता है तो इसमें कोई भी हमारे पास जो होता है, जो रिस्पॉन्स होता है उसमें जो भी जो स्टिमुलस होता है, जो रिस्पॉन्स होता है उसमें कोई भी आपस में फॉलो नहीं करते। कहता है एन ऑर्गेनिज्म कंडीशनली रिस्पॉन्स इज नॉट फॉलोड बाय एनी काइंड ऑफ रेनफोर्समेंट। इसमें जो रिस्पॉन्स होता है उसको, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो किसी भी स्टिमुलस की वजह से हम कहते हैं कि उसके साथ सो जबरदस्ती नहीं की जाती कि जो तुमने ये काम करना ही करना है, तो हम उसमें ये ऐसा कुछ भी नहीं करते नॉन रेनफोर्समेंट में। तो उसका रिस्पॉन्स मतलब बेस ही नहीं करता कि उसका स्टिमुलस कैसा है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव हो या पनिशमेंट होगा। उसमें पनिशमेंट में हमारे पास कहते हैं इसमें ये एक रिस्पॉन्स होता है जिसमें अबर्सिव स्टिमुलस इज अप्लाइड दैट द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट स्कैप और अवॉइड। इसमें ना तो स्कैप, उसमें तो स्कैप और अवॉइड कर सकता था ना, इसमें स्कैप और अवॉइड नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें पनिशमेंट उसको सजा मिल रही है। जिस तरह एक बच्चे ने बहुत बड़ा काम किया तो उसको, जिस तरह उसने काम नहीं किया अपना स्कूल का, तो उसको पनिशमेंट मिलती है, या उसके टीचर उसको कहती है कि तुमने इतनी बार ये काम लिख के लेके आना है, तो उसको करना ही पड़ता है, इसको कहते हैं मेरे पास पनिशमेंट। ये हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हमारे पास यही इसके क्या कंडीशन इसने बताई है दोबारा, वही आपने टेबल से कर लेनी है, और अवॉइडेंट कंडीशनिंग बताई है वही डेफिनेशन आपने वही दोबारा से कर लेनी है। ये हमारे पास हो गई है बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी खत्म। आपने ये थ्योरी अच्छे से याद करनी है। दोबारा हम थ्योरी को हम देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने लर्निंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद हमारे पास लर्निंग थ्योरी की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी पढ़ी है। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी में मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें आती हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, दोनों का रिलेशन हमने पढ़ना है, इसका स्टिमुलस का और रिवार्ड का। सबसे पहले रिस्पॉन्डेंट कंडीशन जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग या पेप्लोनियन कंडीशनिंग कहते हैं, जिसमें उसने न्यूट्रल स्टिमुलस के बारे में बताया, अनकंडीशनल के बारे में बताया और कंडीशनल स्टिमुलस के बारे में जिसमें कंडीशन रिस्पॉन्स होता है। आगे हमने जो एग्जाम्पल है वो टेबल से कर लेनी है, वो आपने टेबल जो डायग्राम उसने बनाई है वो आज फ्रेमवर्क सा वो आपने अच्छे से याद करना है, जिसमें सबसे पहले ऑफेंसिव ऑर्डर को उसने अनकंडीशन लिया है तो स्टिमुलस होगा तो क्विजी उसकी फीलिंग है तो उसको रिस्पॉन्स ले रहा है अनकंडीशन। इसी तरह उस पर उसने एज अ न्यूट्रो स्टिमुलस के तौर पे कंसीडर किया है तो आपने इसको क्विजी फीलिंग
उससे हुई है, तो उसमें उसने कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कर दिया है। उसके बाद हमारे पास उसने अब स्टिमुलस जो था हॉस्पिटल है उसको कंडीशनल स्टिमुलस बना दिया है। जब कंडीशनल स्टिमुलस होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, उसकी किसी फीलिंग अब कंडीशनल बन गई है। उसके बाद हमने कुछ टर्म पढ़ी जिसमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, जिसमें हम उसको बार बार एक्सपोज करवाते हैं ताकि स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह को रिड्यूस कर सकें। उसके बाद हमारे पास है स्टिमुलर जनरलाइजेशन, जिसमें हमारा जो पहला उसका इनिशियल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो उसको अप्लाई करता है दूसरे स्टिमुलस स्टिमुलस में, जिसमें एग्जाम्पल बताता है एक पेशेंट है जो अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव को बताता है हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस के बारे में, उसको कैसा वहाँ पे फील हुआ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग वो होती है जिसमें 2 पॉइंट के दरमियान वो डिस्क्रिमिनेट कर लेता है, जिस तरह हमारे पास 2 सिमिलर पॉइंट होते हैं, जो स्टिमुलस होते हैं उनके दरमियान वो डिफरेंस कर लेता है। ऐसा पॉइंट आ जाता है, उसको कहते हैं ये होता इसकी वजह से स्टिमुलस जनरेशन की, जब वो एंड पे इसको सारों से पता चल जाता है कि वहाँ पे उसके जो पॉजिटिव है जो उसको नेगेटिव जो एस्पेक्ट होते हैं उसको पता चल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरह डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसके कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। उसके बाद हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिकवरी में ये होता है कि जब हम कोई भी इलनेस पेशेंट है जब हम उसकी रिकवरी करवाना चाह रहे हैं तो आस्ता आस्ता हम स्लोली उसको उस चीज़ से एक्सपोज करवाते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। ये होती है हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिकवरी। उसके बाद मैंने पढ़ी है अपेरेंट कंडीशनिंग, जिसको हमारे पास आ जाती है बी स्किनर ने दी थी, जिसमें इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में था। आपने ये टेबल अच्छे से याद करना है, जिसमें अगर इंक्रीज करना चाहते हैं 2 से पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट, अगर डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपने नॉन रेनफोर्समेंट आ जाती है और उसके अलावा हमारे पास पनिशमेंट आ जाती है। आगे वही उसने 2 डेफिनेशन दी हुई है, वो आपने टेबल से अच्छे से याद कर लेनी है। ये हमारे पास थी बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको फर्दर वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।